हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो YouTube पे कंटेंट पड़ा हुआ है, आपको जो YouTube पे सिखाया जा रहा है ना, वो काफ़ी हद तक काम नहीं करता। मैं ये बोलता हूँ, या मैं ये मानता हूँ, करता है, किसी का करता होगा, लेकिन 90% मैं ये मान के चलता हूँ कि वो कंटेंट काम नहीं करता। वो उसके चक्कर में मेरा स्टार्टिंग में अच्छा खासा लॉस हो गया था। जो पहले क्या सिखाया था उसमें, इंडिकेटर, ए इंडिकेटर, फलाना इंडिकेटर, यहाँ से सपोर्ट लेगा, इसका ब्रेकआउट करेगा तो भागेगा, इसका ब्रेक डाउन करेगा तो भागेगा। ये सब चीजें है ना, मार्केट में काम करती नहीं है। जो मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, जो अपना किताबी ज्ञान ज्ञान है, जो किताबों में ज्ञान दिया गया है, या फिर मैं कई यूट्यूब चैनलों का नाम नहीं लूंगा, जो कि मिलियन में जिसके सब्सक्राइबर हैं जिन लोगों के, वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे वही चीज़ सिखा रहे हैं जो किताबों में दिया गया है। भाई, अगर जो किताबों में दिया गया है वो चीज़ अगर मार्केट में काम करेगी, फिर हर कोई पैसा वाला होता। आज के दिन हर कोई पैसा कमा रहा होता। जो एक है ना, 11% केवल मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, वो रेशियो नहीं होता। कम से कम एटलीस्ट 50%, 50% तो रेशियो होता उसका मार्केट में, प्रॉफिटेबल ट्रेडर का। लेकिन क्या है ना, आजकल के जो लोग हैं उनको या तो प्रॉफिट दिखा दिया जाता है, क्योंकि आजकल मार्केट में क्लोन ऐप भी चल रहे हैं, जैसे कि जीरोधा हुआ, काइट वगैरह के काफी क्लोन ऐप चल रहे हैं, एंजल वन के भी क्लोन ऐप चल रहे हैं। तो उन सब से क्या करते हैं ये लोग, प्रॉफिट दिखा के नहीं, मार्केट में अपना कोर्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जो रिटेलर होता है वो आता है पैसा कमाने के लिए, और कोर्स के चक्कर में फंस के नहीं अच्छा खासा लॉस कर बैठता है। जबकि रियलिटी में मार्केट में काम होता है, जो ऑपरेटर काम करता है उसको पहचानो, या फिर जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो कैसे पोजीशन बना रहे हैं और कहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, अगर उनको आप पहचान लोगे तो मार्केट में आप किताबी ज्ञान पे जाओगे ही नहीं। आपको ना इंडिकेटर लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, मार्केट में आप आसानी से प्रॉफिट निकाल लोगे। तो मैं आपको क्या करता हूँ ना, 26 तारीख से, मतलब इस वीक में चार्ट पे थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप देख पाओ तो। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बनाया है मार्केट ने, डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। डब्ल्यू पैटर्न जनरली जब बनता है तो बुकों में क्या सिखाया जाता है, यानी कि किताबों में क्या सिखाया जाता है वो आप देखना। डब्ल्यू पैटर्न में सिखाया जाता है, जैसे इसका ब्रेक डाउन हो, इसका ब्रेक डाउन नहीं, ब्रेकआउट होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे रिटेलरों ने बाइंग करी होगी, ठीक है, क्लियर। जब रिटेलरों ने बाइंग करी होगी तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे खा गया मार्केट। तो उनका स्टॉप लॉस खा गया तो मार्केट में वो लोग या तो निकल चुके होंगे, या फिर मान लीजिए कि वो यहाँ से कुछ थोड़े बहुत बैठे होंगे, तो अभी चलो वो बैठे होंगे यहाँ पर सेलर थोड़े बहुत। अब मार्केट में यहाँ पे एक बड़ा बायर मुझे दिख रहा है, जो जिसने यहाँ से मार्केट को क्या करवाया था, यहाँ से मार्केट को यहाँ तक मूवमेंट करवाया था। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ एक बड़ा बायर बैठा हुआ है। अब मार्केट में क्या हुआ है, फिर साइडवेज हो गया मार्केट। साइडवेज में कौन आए होंगे, यहाँ पे भी सेलर हैं, यहाँ पे भी सेलर हैं, यहाँ पे भी सेलर हैं। उनको लग रहा था कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, या फिर यहाँ से गिर जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, धीरे 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 ट्रेड करता रहा मार्केट में, ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आया। अब जब यहाँ पे सेलर बैठे हैं और यहाँ पे कौन बैठा है, मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि बायर बैठा हुआ है। और जो ये स्विंग बनाई है मार्केट में, इस यहाँ पे भी मान के चलता हूँ कि बायर बैठा हुआ है। जब मार्केट गैप अप खुल जाएगा तो यहाँ पे कौन पैनिक में आएगा, आप ही बताइए। मान लीजिए यहाँ पे किसी ने 1 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाए हैं, यहाँ पे किसी ने 1 लाख रुपए लगा दिए, मान लीजिए उसको यहाँ पे, मान लीजिए 1 लाख, इतना सेलिंग आने के बाद मान लीजिए उसको यहाँ पे 1,10,000 या 20,000 ही 10,000 ही प्रॉफिट देगा। 1,10,000 उसको यहाँ पे दिख रहा है, मान लीजिए, क्योंकि थीटा डे के बहुत अच्छा होता है मार्केट में, साइडवेज मार्केट में। यहाँ पे मैं मान के 1,10,000 उसको प्रॉफिट दिख रहा है। जब मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल गया तो यहाँ पे कौन पैनिक में आएगा, यहाँ का बायर आएगा पैनिक में या सेलर आएगा। सिंपल सी बात है, जिसने 1 लाख रुपए लगा रखा है वो पैनिक में आएगा, सेलर पैनिक में आएगा, क्योंकि गैप अप खुला है। जो उसको 1,10,000 दिख रहा था वो क्या करेगा, ओवरनाइट वो होल्ड कर जाएगा, थीटा डिके हो जाएगा, उसके बाद में उसको यहाँ पे दिखेगा 80,000 के आसपास, मतलब उसको 20,000 का लॉस दिखने लगेगा यहाँ पे। तो मार्केट में जब 80,000 उसको यहाँ पे दिख रहा है तो वो क्या सोचेगा, मार्केट में नीचे आ सकता है मार्केट, तो वो यहाँ पे बैठा रहेगा मार्केट में। जैसे ही मार्केट इस ये क्या करेगा, यहाँ पे बायर जो बैठा हुआ है, ये बायर, ये तो निकलेगा नहीं मार्केट में। जब ये नहीं निकलेगा तो सेलिंग नहीं आएगी, तो मार्केट में ये अच्छे कॉन्फिडेंस में बैठ जाता है, नीचे का बायर, यहाँ का बायर और यहाँ का बायर। ये क्या करेगा, मे भी दोबारा से पैसा लगाना स्टार्ट कर देगा मार्केट में। जब दोबारा से पैसा लगाएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। फिर जब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको जो 80,000 दिख रहा है ना, वो धीरे धीरे 60,000 दिखने लगेगा, 50,000 दिखने लगेगा, समझ रहे हो, 60 या 50,000 दिखने लगेगा। तो क्या करता है, ये अपनी पोजीशन फिर वहां पे बुक करना स्टार्ट करता है। जैसे ही बुक करना स्टार्ट करता है तो
मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ आपको देखने के लिए मिलता है। जो ये बड़ी कैंडल दिख रही है यहाँ पे, ये बड़ी कैंडल दिख रही है, उसके बाद जो मूव दिख रहा है ना, वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहा है मार्केट में। क्या कर रहा है? यहाँ पे निकल रहा है मार्केट से, इसलिए मार्केट में एक मूव आ जाता है। तो यही होता है बड़े प्लेयर को पहचानना, या फिर जो यहाँ पे पहले से पोजीशन बना के लेके बैठा है उसको कब निकल रहा है, वो कब वहां पे एंट्री कर रहा है, तो वो सब आपको अगर पहचानना आ गया तो मार्केट में आप सरवाइव कर जाओगे या फिर आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लेकिन आप अगर ये चाहो कि किताबों का जो ज्ञान है उससे आप इंडिकेटर से या किसी और चीज से आप प्रॉफिटेबल बन जाओ, मैं नहीं मानता कि उससे प्रॉफिटेबल बन पाओगे। उससे बन पाओगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? फिर रिपीट चार्ट देखना पड़ेंगे। 5 से 10 साल आपको लग जाएगा उसको सीखने में। फिर वहां पे आपका साइकोलॉजी से आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे, ना कि किताब के ज्ञान से। अब जब यहाँ पे वो निकलना स्टार्ट कर दिया तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था? मैंने यहाँ पे ऊपर के लिए पोजीशन बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ का बायर स्ट्रांग बैठा हुआ है, यहाँ का बायर भी स्ट्रांग बैठा हुआ है। अब दोनों बायरों के मैंने साथ में यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, और यहाँ के जो सेलर थे इनको हमने टारगेट किया था। तो मार्केट में यहाँ तक हमको प्रॉफिट मिल गया था, क्योंकि ये सेलर जब निकलना स्टार्ट किया था तो मार्केट में एक मूवमेंट आया था ऊपर की तरफ के लिए, अपना प्रॉफिट बुक हो गया था। ठीक है, तो ये बात हुई मेरी 26 तारीख के दिन की। 26 तारीख को ऐसा हुआ था। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले जो 27 तारीख के दिन हमने कैसे ट्रेड किया था। 27 तारीख के दिन की बात करें तो 27 तारीख को मैं थोड़ा खोल लेता हूँ चार्ट। ठीक है, 27 तारीख का। अब यहाँ पे देखिए ये नीचे की तरफ के लिए मार्केट मूव किया था, और मैंने पता है यहाँ पे कहाँ पे पोजीशन बनाई थी? मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, समझ रहे हो? एग्जैक्ट यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, वो भी नीचे की तरफ के लिए पोजीशन बनाई थी। अब आप कहोगे कि यहाँ पे आपको कैसे पता चल गया कि मार्केट नीचे जाने वाला है? समझ रहे हो? ये चार्ट देख के मुझे पता चल गया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। ये अगर आप चाहो ना तो आप भी पता लगा लोगे, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज के लिए। आपको कहाँ पे बायर बैठा है, कहाँ पे सेलर बैठा है, अगर ये आपको, या फिर बड़ा प्लेयर कहाँ पे बैठा है, अगर ये आपको पहचानना आ गया तो मार्केट में आप भी ऐसे ही पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दोगे। अब चलिए बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाई थी, यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाई थी और उसके पीछे क्या लॉजिक था। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दिन पहले का चार्ट फिर देखते हैं। यहाँ पे तो सेलर ये वाले खत्म हुए। अब यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे बायर आया है। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ यहाँ पे बायर, या तो यही बायर होगा या दूसरा बायर होगा। उसके बाद में मार्केट में क्या ऊपर स्टॉप लॉस बचे नहीं थे, क्योंकि सेलर यहाँ पे ये बड़ी बड़ी कैंडलों में ये जो सेलर थे ना, ये वाले सेलर ये निकल चुके थे। अब सेलर बचे नहीं थे, तो मार्केट में क्या हुआ? यहाँ पे मार्केट में धीरे धीरे नीचे आने लगा। नीचे ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं थे, तो फिर यहाँ पे फिर नीचे आ गया, फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट कर रहा था। यहाँ पे सेलर बैठ रहे थे, यहाँ पे बायर बैठ रहा था, यहाँ पे बायर पहले से बैठा हुआ है। फिर उसके बाद में मार्केट में धीरे धीरे सेलर ही आते गए। ठीक है, यहाँ पे ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हुए हैं? यहाँ पे मान के चलता हूँ मैं स्टॉप लॉस अपने पड़े हुए हैं। अब मार्केट में यहाँ पे भी बायर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं नीचे की तरफ। बायर के साथ साथ में यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये जो सेलर है, सिंपल सा मैं आपको और सिंपल करता हूँ। यहाँ पे जो सेलर है वो कहाँ पे बैठा हुआ? अपना 51 या 300 के आसपास बैठा हुआ है। जब इसके स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो हम इसका स्टॉप लॉस मान के चलिए, अब 351 या 300 पे बैठा है, उसने पोजीशन बनाई है, तो उसका स्टॉप लॉस कम से कम 400 पे भी नहीं, कम से कम 500 पे पड़ा होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? आपको समझ आ गया ना कि ये इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़ा होगा? ऊपर, बहुत ऊपर पड़ा होगा। ये मान के चलता हूँ कम से कम 200 पॉइंट तो मान के चलिए, 150 से 200 पॉइंट। क्लियर? उसके बाद में यहाँ पे जो सेलर आए हैं, ये जो सेलर है जिसने क्या कराया था, यहाँ से मूवमेंट कराया है, यहाँ तक ये भी मूवमेंट कराया उसने, और यहाँ तक मान के चलिए, यहाँ तक वो मार्केट को लाके खड़ा कर दिया। अब अपने लिए कौन टारगेट, अपन किसको कर सकते हैं या डरा सकते हैं? अपने लिए यहाँ पे जो बायर बैठा है, एक तो वो है, और एक बायर यहाँ पे बैठा हुआ है, एक वो है। अब मार्केट में आप बताओ कि इसको टारगेट करना आसान है या फिर इसको टारगेट करना आसान है? आप बताइए। अगर इसको टारगेट करने के लिए जाओगे अपन, तो 51 या 300 पे इसने पोजीशन बनाई, तो 500 के समथिंग अपन को इधर कहीं अपना उसका स्टॉप लॉस करे पड़ेगा। तो उसको मार्केट को कहाँ तक मूव कराना पड़ेगा? एक यहाँ से ऐसे ऐसे करके ना ऊपर की तरफ मूव करवाना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा तरीके वाला मूव। लेकिन मार्केट में ये जो बायर है ना, इसको आसानी से ट्रैप किया जा सकता है। यहाँ पे जो बायर बैठा हुआ है और यहाँ पे जो बायर बैठा हुआ है, उसको आसानी से ट्रैप किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो सोच के मैंने पोजीशन बनाई थी। अब मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे ट्रैप किया जा सकता है। देखिए, इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ मैं। क्लियर? यहाँ पे और जूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको कर लिया, लेकिन यहाँ पे बायर छुप गया। चलिए मैं इसको यहाँ पे
हाँ चलिए ठीक है, अब सही है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बायर ये है, सेलर ये है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था। इसमें जब यहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट, तो क्या हुआ था, ये जो सेलर है ना यहाँ पे, जिनने भी सेल किया होगा कि मार्केट गैप डाउन खुल जाएगा, तो ये जो सेलर है ना यहाँ पे डर गया होगा। इसको क्या लगा होगा कि मार्केट में मान लीजिए इस ये ओवरनाइट होल्ड करके चला गया, इसको 1 लाख रुपए इसने इन्वेस्ट किया, इसको यहाँ पे जब ओपन हो रहा है मार्केट तो 1 लाख में 90,000 दिख रहे होंगे, क्योंकि 10,000 इसको लॉस दिख रहा होगा। किस कारण? थीटा डिके के कारण। अब जब इसको लॉस दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये पैनिक में आ रहा होगा, या फिर यहाँ पे इसको डर लगने लगा होगा कि मार्केट ऊपर ना भाग जाए। लेकिन चलो ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि ये यहाँ पे नहीं निकला होगा। लेकिन मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखिए नीचे आया मार्केट पहली कैंडल में रेड बना के, नहीं, फिर क्या हुआ, इसको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस और आ गया होगा मान लीजिए सेलर को कि मार्केट अब नीचे गिर सकता है, तो मैं नहीं निकलता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, जस्ट दूसरी कैंडल, यहाँ पे देखिए अब दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, और यहाँ पे फोर्थ कैंडल जो आपको दिख रही है ना, तीसरी कैंडल, ये दूसरी है, ये पहली है, ये दूसरी, यहाँ पे फोर्थ कैंडल उसने ऐसी बनाई थी ना, मार्केट ने बिल्कुल ग्रीन कैंडल बनाई थी बहुत बड़ी बड़ी, तो मार्केट ने यहाँ तक आ गया था ग्रीन कैंडल बना के। तो फिर बचा होगा ये, देखो यहाँ पे कितने पॉइंट की कैंडल बनाई थी मार्केट में। यहाँ पे आप इस कैंडल की बात करें तो ये कितने पॉइंट की थी, ये कैंडल थी अपनी 84 पॉइंट की। 84 पॉइंट बहुत बड़ी बात हो जाती, 84 पॉइंट बैंक निफ्टी में, तो एक ही कैंडल इतनी बड़ी बना दी, तो क्या हुआ होगा, इसको बहुत ज्यादा पैनिक में आ गया होगा, ये मार्केट में निकल चुका होगा यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से अपनी पोजीशन बुक कर चुका होगा, मैं ये मान के चलता हूँ इसी कैंडल के अंदर अंदर। अब मार्केट में ऊपर कौन बचा है, कोई हमारे पास बचा नहीं है। अगर यहाँ के सेलर को हम टारगेट करेंगे तो ये कब मिलेगा अपन को, ये 500 के आसपास मिलेगा, तो 500 तक मार्केट नहीं जाएगा, मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा लगाना है, और इतना पैसा मार्केट में यहाँ से इसने लगा रखा है ऑलरेडी सेलर ने। तो मैं क्या हुआ यहाँ पे, ये जो सेलर है इसने दोबारा से, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे दोबारा से पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। तो जैसे ही इन्वेस्ट किया है, और ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इससे क्या हुआ, यहाँ के जो बायर है ना, इसमें कॉन्फिडेंस आया हुआ, और यहाँ के बायर में कॉन्फिडेंस आया होगा। जब इनमें कॉन्फिडेंस आ गया तो मार्केट में ये बैठे रहे होंगे। फिर मार्केट ने क्या किया, एक बहुत अच्छा मूव किया नीचे की तरफ, देखो कितना शार्प मूव किया नीचे की तरफ, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ से अच्छा मूव किया यहाँ तक। बस यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक हो गया था, यहाँ पे अपन प्रॉफिट बुक करके निकल आए थे मार्केट से। तो उस दिन भी अपना अच्छा प्रॉफिट हुआ था मार्केट में। मैं क्या करता हूँ देख रहे हो आप, ना कोई इंडिकेटर लगा रहा मार्केट में, ना कुछ कर रहा, बस केवल मैं ये देख रहा हूँ कि किसको मार्केट टारगेट कर रहा है, कौन पास में बैठा है, कौन कमजोर पड़ रहा है, कौन किसका बाप है इसमें मार्केट में, समझ रहे हो। एक ऑपरेटर के सामने जनरली दूसरा ऑपरेटर आ ही जाता है, मार्केट में यही चलता है। बस जो ऑपरेटर वहां पे टारगेट की होता है या फिर रिटेलर टारगेट होते हैं, तो वहां पे मार्केट में मूव आता है, उसी मूव को मैं पकड़ने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, इतना आपको समझ आएगा, ये वाला मूव आया था। उसके बाद 27 तारीख का अपना काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 तारीख को हमने क्या किया था, 28 तारीख का चार्ट खोल लेते हैं उसके लिए। ये 28 तारीख हो गई, ठीक है। अब इस दिन मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेलर थे, देख 28 तारीख के दिन क्या किया था मैंने मार्केट में, मैंने यहाँ पे सेल ही किया था। सेल क्यों किया था उसके पीछे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक दिन पहले का चार्ट एनालाइज करते हैं। एनालाइज करेंगे तो उसमें क्या देखने के लिए मिल रहा है अपन को, यहाँ पे कौन बैठा है, सेलर, और यहाँ पे बायर। ये जो सेलर था इसको तुरंत ही मार्केट ने निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर सेलर बैठाया, फिर मार्केट ने निकाल दिया, तो यहाँ पे बायर फिर स्ट्रांग हो गए मार्केट में। जब यहाँ पे बायर फिर से स्ट्रांग हुए तो मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पे फिर से धीरे धीरे सेलिंग की गई मार्केट में, समझ रहे हो। यहाँ पर सेलिंग की गई, यहाँ तक सेलिंग की गई मार्केट में। उसके बाद मार्केट में मैं सोच रहा था कि मार्केट में थोड़ा गैप अप मिल जाए अपन को इतना, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, बाइंग कर लेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, एकदम फ्लैट ओपन कर दिया। फ्लैट ओपन कर दिया तो यहाँ पे थोड़ा बहुत साइकोलॉजी ठीक थी, लेकिन अच्छे से समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हम सेलिंग करें या फिर बाइंग करें। यहाँ पे क्या किया था, देखो यहाँ पे रिटेलर आया था, सेल किया था जिसने, यहाँ पे सेलर बैठा था, यहाँ पे सेलर बैठा था। अब मैं सोच रहा था कि यहाँ पे बाइंग कर लूं, लेकिन बाइंग के लिए मार्केट यहाँ तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा मार्केट, इतना भी हमको पता था। लेकिन अगर सेलिंग आ गई तो मार्केट में यहाँ का जो बायर है, यहाँ का जो बायर है, सारे जितने भी बायर बैठे हुए हैं ना, और यहाँ पे 1 मिनट में ये बिग वाली कैंडल छोड़िए तो यहाँ पे सभी लोगों को मार्केट टारगेट कर सकता है नीचे की तरफ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, नीचे के लिए पोजीशन बनाई थी, ठीक है, पोजीशन बनाई थी वो ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ था, मार्केट में एक्सपायरी थी,
एक्सपायरी थी तो मार्केट में जैसे ही मैंने पोजीशन बनाई थी तो एक्सपायरी के कारण मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पर दिख गया था, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। मैंने कहाँ पर सेलिंग किया था मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या किया था, मैं सोच रहा था कि मार्केट में यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ एक बार उसको परेशान करने मार्केट ऊपर चला जाए। तो मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, जैसी मार्केट इसके आसपास घूम रहा था मैंने यहाँ पे जस्ट सेलिंग कर दी थी। जब यहाँ पे सेलिंग कर दी तो मार्केट में नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर मतलब यहाँ तक मैंने क्या किया था, मार्केट घूमता रहा। तो मैंने इधर कहीं मार्केट से निकल आया था, तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, 1,000 रुपये से ऊपर ही हो गया था, जो कि अच्छा था मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे 28 तारीख के दिन हालांकि ऐसा कुछ खास था नहीं मार्केट में, अगर ऊपर खुल जाता तो हम यहाँ पे बाइंग कर लेते और फिर ये जो सारे सेलर थे इनको मार्केट टारगेट करते हुए ऊपर निकल जाता। लेकिन मार्केट में हमने सेलिंग करी थी और थीटा डेके के कारण या फिर बोल सकते एक्सपायरी के कारण अपना प्रॉफिट हो गया था। अब बात करते हैं 29 तारीख की। 29 तारीख के दिन हमने क्या किया था, 29 की बात कर लेते हैं। 29 को हमने बाइंग करी थी। बाइंग क्यों करी थी उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 29 तारीख को या फिर 29 तारीख को हमने यहाँ पे बाइंग करी थी। बाइंग क्यों करी थी, इसके साथ साथ मैं बैंक निफ्टी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ ना, निफ्टी का भी चार्ट देखता हूँ। हो सकता है कभी कभी निफ्टी से मैं एंट्री ले लेता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है निफ्टी से मैं भी एंट्री ले लेता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी अलग अलग काम करते हैं दोनों। कुछ ब्रेकआउट कर देता है, कोई ब्रेकआउट कर ही नहीं रहा, तो ऐसे करके नहीं, थोड़ा बहुत मुझे हेल्प मिल जाती है उससे दोनों चार्ट देखने से। अब आप यहाँ पे देखिए 29 तारीख को मैंने यहाँ पे बाइंग करी थी, मैंने यहाँ पे बाइंग करी थी। क्यों बाइंग करी थी यहाँ पे, समझ रहे हो कि यहाँ पे बाइंग क्यों करी थी, उसके पीछे लॉजिक क्या था। अब वो लॉजिक समझने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा उसको समझना, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। 29 तारीख के लिए हम क्या करते हैं, चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बराबर सेलिंग हुई है मार्केट में, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर आया था, फिर मार्केट में दोबारा सेलिंग हो गई। अब मार्केट में यहाँ पे कौन बैठा था, यहाँ पे जो बायर था मार्केट में, इस बायर को यहाँ तक निकाल चुका है, या फिर इसको टारगेट निकाला नहीं हुआ तो इसको परेशान तो कर चुका है। और ये जो मूवमेंट होता है ना, यहाँ पे बाइंग हो गई, यहाँ पे फिर सेलिंग हो गई, फिर बाइंग हो गई, फिर सेलिंग हो गई, तो इसमें क्या होता है ना, ना तो बायर बैठ पाता ना सेलर बैठ पाता। यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग बाय करते हैं और जैसे नीचे आता है तो यहाँ पे लोग निकल जाते हैं, यहाँ पे बाइंग करते हैं फिर निकल जाते हैं मार्केट में। तो ऐसी मूवमेंट में कोई बैठ नहीं पाता, इसको मैं कुछ मान के नहीं चलता। तो ए वाला चार्ट अपने किसी काम का नहीं। अब चार्ट है अपना, यहाँ से लेके यहाँ पे मैं मानता हूँ कि बायर आए थे ऊपर की तरफ के लिए, समझ रहे हो, यहाँ पे बायर आए थे ऊपर की तरफ के लिए, उसको परेशान हल्का सा किया, फिर मार्केट में क्या हुआ, वही वाला चार्ट बनने लगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सेलिंग आई यहाँ पे, इस सेलर से मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे जो बायर बैठा था उससे ए निकल चुका होगा। यहाँ का जो बायर है ना, ए वाले जो ये जो सेलर है इसने ये सेलिंग कराई है, इससे क्या होगा ना, ए वाला बायर निकल चुका होगा। नहीं निकला हुआ तो मार्केट में थोड़ा और वेट किया मार्केट ने, फिर दोबारा गिरा दिया। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ यहाँ का जो बायर है ना वो यहाँ तक निकल चुका होगा। अब नीचे हमारे पास कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कहीं से कहीं तक स्टॉप लॉस नहीं है, तो यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं है मार्केट में, नीचे कोई बायर है ही नहीं। जब बायर नहीं है तो मार्केट में सेलिंग आएगी नहीं, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, बायरों को टारगेट करेगा मार्केट तब नीचे जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए आप, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, मुझे पहले से पता है कि मार्केट में नीचे कोई बायर नहीं है, यानी कि स्टॉप लॉस नहीं है नीचे, तो मार्केट नीचे ज्यादा जाएगा नहीं, लेकिन हल्का सा जाएगा, उसको जाने दीजिए। तो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट में, फिर उसके बाद 2 रेड कैंडल बनी, मैंने बनने दिया उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से यहाँ का सपोर्ट लेके गया, मुझे लगा कि एक बारी और नीचे आएगा, तो मैंने यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाई थी। फिर जैसी वो बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगी तो मैंने निफ्टी में यहाँ पे पोजीशन बना ली थी, बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में जैसे एक और कैंडल बनी थी उसके बाद मैंने पोजीशन बना ली थी, दोनों में ऐसे करके मैंने पोजीशन बना ली थी। और अपना किस तरफ के लिए बनाया था, मैंने पोजीशन अपनी ऊपर की तरफ के लिए बनाई थी। क्यों बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठा था, यहाँ पे सेलर बैठा था, इन सभी को टारगेट करने के लिए मैंने ऊपर के लिए पोजीशन बनाई थी। जब ऊपर के लिए पोजीशन बनाई तो अपना प्रॉफिट हो गया था, क्योंकि मार्केट ही ऊपर गया था। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया था, इस दिन ठीक ठाक हुआ था। ठीक है, इसके बाद में 29 तारीख का दिन अपना खत्म हो गया। अब 29 के बाद में हमने 30 तारीख को क्या किया था, 30 तारीख को भी तो कुछ किया होगा, क्या हुआ था, या फिर 30 तारीख का दिन हमारा क्या रहा था, थोड़ा खराब रहा था, उस दिन हमको लॉस हो गया था। ऐसा नहीं बोल सकते कि लॉस हुआ था, मैं मान के चलता हूँ मेरा तो प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि उस दिन मुझे प्रॉफिट दिख गया था 500 रुपये। जबकि मैं ये मानता हूँ उस दिन सभी लोगों का लॉस हुआ था और मेरा उस दिन प्रॉफिट हो गया था। फिर मैंने क्या किया, ऑप्शन बाइंग करी थी और ओवर ट्रेडिंग कर ली थी, इस कारण मुझे लॉस लेके मार्केट से निकलना पड़ा था। ब्रोकरेज भी इस दिन अच्छा खासा देना पड़ा था मुझे। अब मैं बात करता हूँ कि 29 30 तारीख के दिन मैंने यहाँ पे क्या किया था। 30 तारीख के दिन देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था,
यहाँ पे मैंने यहाँ से लेके नहीं सेलिंग करी थी, नीचे की तरफ के लिए मैंने पोजीशन बनाई थी। अब मैंने देखो मार्केट नीचे आया भी, ऐसा नहीं कि नहीं आया हो, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आया और मुझे प्रॉफिट भी दिखा था, लेकिन क्या हुआ, मैंने प्रॉफिट अच्छा सा नहीं दिखा था मुझे प्रॉफिट। मैं सोच रहा था एक बार इसका ब्रेक डाउन करते तो मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट हम बुक कर लेंगे, लेकिन मार्केट साइडवेज हो गया था, जिस कारण अपन को प्रॉफिट नहीं दिखा। तो प्रीमियम डीके भी नहीं हो रहे थे उस दिन, फ्राइडे वाले दिन प्रीमियम डीके भी अच्छा नहीं हो रहे थे। जब प्रीमियम डीके नहीं हो रहे थे तो हमारा प्रॉफिट नहीं हो पाया था। 500 मैंने 510 रुपये प्रॉफिट बुक किया था, उसके बाद मैंने ऑप्शन बाइंग इधर कहीं करी थी नीचे के लिए कि नीचे गिर जाएगा, तो वहां पे फिर से लॉस हो गया था हमको। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैंने सेलिंग के लिए क्यों प्लान बनाया था। प्लान तो अपना सही था, मार्केट नीचे भी गया था, प्रॉफिट भी हुआ था। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर एक दिन पहले का चार्ट देखते हैं। मैं आपको क्या करता हूँ 29 तारीख का चार्ट दिखा देता हूँ। अब इस चार्ट को आप रीड करो पहले। यहाँ पे क्या हुआ, नीचे स्टॉप लॉस नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ था, बायर आए थे, है ठीक है। यहाँ पे जितने भी सेलर थे इनको टारगेट करते हुए मार्केट ऊपर बढ़ता गया, यहाँ पे ऊपर बढ़ता गया। अब इसमें क्या मान के चलता हूँ, यहाँ पे बायर आया है और यहाँ पे बायर आया है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट में रीटेस्ट हुआ है। अब इस रीटेस्ट में जो यहाँ पे क्या होता है ना, जनरली यहाँ पे तो बिग प्लेयर बैठ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट लगता है, सब लोगों को यहाँ पे पता चलता है कि इसका डे हाई जो डे था उसको ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पे रिटेलर आना स्टार्ट कर देते हैं। जब यहाँ पे अपन मतलब जो रिटेलर नए नए लोग हैं वो आना स्टार्ट करते हैं, तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे भी रिटेलर ही बैठा होगा, मैं ये मान के चलता हूँ रिटेलर ने बाय किया होगा, तो मार्केट क्या करता है, रिटेलर को कभी प्रॉफिट देता ही नहीं है। वो यहाँ पे जो बाय करते हैं ना, वो वही लोग करते हैं जो किताबी ज्ञान होता है जिनको, कि चलिए यहाँ पे बाय कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे बाय कर लेते हैं। आप 5 मिनट में देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखेगा आपको, ठीक है। 5 या 3 मिनट में देखोगे तो वहां पे क्या होगा, जैसे ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे लोग बाय करना स्टार्ट करते हैं। तो जो मार्केट है ना, एक रिटेलरों को टारगेट करने के लिए एक बार नीचे आता है, जिसे अपन रीटेस्ट बोलते हैं। तो मार्केट रीटेस्ट करने नीचे आया है, तो यहाँ पे आया। उसके बाद में यहाँ के जितने भी रिटेलर थे, आर मतलब रिटेलर, वो सभी लोग यहाँ पे जो ए वाले मोमेंटम में निकल चुके होंगे। अब बचा कौन यहाँ पे, बिग प्लेयर बचा, ठीक है। बिग प्लेयर तो अपना यहाँ पे बैठा ही होगा। जब बिग प्लेयर बचा उसने क्या किया, दोबारा से पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, तो मार्केट को दोबारा से ऊपर ले गया। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पे भी बायर है अपना, थोड़े बहुत यहाँ पे भी बायर है, रिटेलर यहाँ पे कोई बचा नहीं है। क्लियर। अब केबल और केबल अपने लिए बायर कहाँ पे बचा है, यहाँ पे बायर बचा है और यहाँ पे बायर बचा है। क्लियर। अब उसके बाद में यहाँ पे एक सेलिंग आ गई। इस जो सेलिंग है ना, ये यहाँ पे भी मैं मान के चलता हूँ कि अच्छा खासा कोई सेलर आ गया, जो अपन बोलते हैं एक और ऑपरेटर आ गया, या फिर ये जो बायर है इसने अपनी प्रॉफिट बुकिंग किया होगा यहाँ पे। ऐसा कुछ एक चीज मान लीजिए आप, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन अपन को मार्केट में कुछ ना कुछ मान के तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। एग्जैक्ट तो अपन को पता नहीं है कि यहाँ पे सेलर आया है या फिर इनने प्रॉफिट बुक किया है जो नीचे बायर बैठा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है मार्केट में। जब मार्केट नीचे आया है तो सेलिंग आई है, तो जनरली सी बात है कुछ हुआ है मार्केट में। जब मार्केट नीचे आ गया तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो यहां से लेके यहाँ पे जो सेलिंग आई है, दिख रहे हो आपको, ये जो सेलिंग आई है ना, इस सेलिंग में क्या हुआ है मार्केट में, जो यहाँ का बायर है या तो इसने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा यहाँ पे, क्लियर सी बात है, ये जो बड़ी बड़ी कैंडलें दिख रही हैं आपको, या फिर यहाँ का जो बायर है उसने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, ठीक है। तो मार्केट में क्या हुआ, एक सेलिंग आई, अच्छी खासी डिसेंट सी सेलिंग आई है। तो यहाँ पे ना तो ए बचा और ए हल्का फुल्का बचा होगा, तो मैं ये मान के चलता हूँ ठीक है बच गया है। अब मार्केट में यहाँ तक गिरावट आ गया, अब नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं है। मार्केट क्या किया, फिर घूम गया, देख रहे हो आप डब्ल्यू पैटर्न बना के, यहाँ पे फिर वो घूम गया। और यहाँ पे क्या हो गई, जो रिलायंस की न्यूज भी यहाँ पे आ चुकी थी, तो मैं ऐसे मान चलो न्यूज भी मुझे इस चार्ट पे दिख जाती है। मैं न्यूज देखता नहीं हूँ, चार्ट पे मुझे सब दिख जाता है। उसके बाद में जैसे ही मार्केट ऊपर फिर भाग गया, तो मैं ये मान के चलता हूँ यहाँ पे जो बायर था A90, इसने क्या किया होगा, कम से कम 50 से 60% अपनी पोजीशन बुक कर लिया होगा, ठीक है। 50% मार्केट में अभी भी ये बचा के रखा होगा। फिर यहाँ पे एक और नया बायर आ गया, वो मार्केट को जैसा का जैसा रिकवर करा दिया उसने। या फिर मैं ये मान के चलता हूँ इसने 50% और अपना यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मार्केट को एक मूव करा दिया, ठीक है। हो सकता है ये नहीं निकला होगा, इसने अपना 50% यहाँ पे और लगा दिया होगा, तो मार्केट में एक रिकवरी हो गई, ठीक है, शार्प रिकवरी हुई। उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे क्लियर आपको कौन दिख रहा है, यहाँ पे मुझे बायर दिख रहा है, जिसको हम टारगेट कर नहीं पाएंगे इतनी ऊपर मार्केट अगर खुलेगा तो, ठीक है। और यहाँ पे जो सेलर दिख रहा है वो मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पे टारगेट हो चुका है, मार्केट में वो ऑलरेडी टारगेट हो चुका है। यहाँ पे जो भी सेलर है, यहाँ पे जो भी सेलर है वो ऑलरेडी यहाँ पे टारगेट हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट गैप अप खुल गया। अब मार्केट में जब ये टारगेट हो गए तो ऊपर भी तो स्टॉप लॉस नहीं बचा कुछ भी,
जो ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं है, यहाँ पे सेलर है नहीं, ए वाले सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा होगा, सब लोग निकल गए गैप अप में भाई। अब बच्चा कौन है यहाँ पे जो बाय करके गया है? केवल ए ही अपने लिए मार्केट में है जिसको अपन टारगेट कर सकते हैं, इसको हम टारगेट नहीं करेंगे। मैं सोच रहा था कि मार्केट अपन को इधर कहीं खुला मिल जाता, फिर मार्केट नीचे आता, उसके बाद हम यहाँ पे बाय करते और मार्केट को ऊपर ले जाते, वो अपने लिए सबसे बढ़िया सेटअप रहता। लेकिन मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ खुल गया, ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे केवल ए जो बायर थे इसको टारगेट करने के लिए मैंने यहाँ पे सेल किया था। मुझे ऊपर तो कुछ दिखी नहीं। यहाँ पे क्या हुआ था, जो डे हाई है उसका उसने एक बार ब्रेक आउट किया, 2 बार ब्रेक आउट किया, फिर क्या हुआ, फेल हो गया। यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुआ, हल्का सा मार्केट में ऊपर नीचे ले आया वो मार्केट को, क्योंकि अगर ऊपर चला जाता, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर था ना, वो मुझे लग रहा है कि मार्केट में उसने प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी, या तो यहाँ पे कर ली होगी प्रॉफिट बुकिंग, या फिर ये जो निकला है ना इसमें वो डर गया होगा, तो मार्केट से वो निकल चुका होगा। और यहाँ के सेलरों की तो औकात नहीं है कि वो यहाँ तक बैठा रहे, यहाँ के सेलरों की औकात नहीं है कि वो यहाँ तक बैठ जाए। तो मार्केट में सेलर कहीं से कहीं तक बचे नहीं थे जो ऊपर, जब सेलर नहीं बचे यहाँ पे तो मार्केट उनको टारगेट करने ऊपर जाएगा नहीं, ऊपर नहीं जाएगा तो मार्केट ऊपर मूव नहीं करेगा, मोमेंटम नहीं आएगा। इसलिए मैंने क्या किया, या तो रिसेंट वाले स्टॉप लॉस बन गए थे, यहाँ पे जो बायर आ गया था, यहाँ पे भी बायर यहाँ पे बायर बैठा ही था, तो इन सबको मैंने टारगेट करने के लिए नीचे के लिए अपना पोजीशन बना लिया था। प्रॉफिट हुआ था अपन को, लेकिन क्या किया अपने ओवर ट्रेडिंग में अपना लॉस हो गया था। तो ये अपना ये समझ लिए 2 वीक में पहला लॉस था इस दिन, वो भी लॉस नहीं था, प्रॉफिट ही था 510 रुपये का, लेकिन मैंने ओवर ट्रेडिंग में लॉस कर लिया था। 2 वीक यानी कि 5 दूनी 10 दिन में, 11वें दिन जाके नहीं ये लॉस हुआ है मुझे। ये है किसकी पावर, केवल ऑपरेटर पहचानने की पावर। ऑपरेटर को आप पहचानो, आपका काम हो जाएगा। कितने दिन में लॉस हुआ एक, आप मेरा जाके वीडियो देख सकते हो, काफी दिनों बाद लॉस हुआ था एक। और केवल रीजन यही है कि मैं ऑपरेटर को पहचान लेता हूँ, बड़ा प्लेयर कहाँ पे बैठा हुआ है उसका थोड़ा मैं जजमेंट लगा लेता हूँ, उस तरीके से मैं अपनी पोजीशन बनाता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।